MIM का आप बात कर रहे हैं ना, तो मोबिन रिजवी साहब जो है उससे बात कर रहे हैं, उसको 2 बार हम लोग देख चुके हैं, मगर वो सिर्फ वहीं तक के पकड़ है, 20-25 हज़ार वोट लाते हैं सिर्फ। उससे भी हम लोग का चरित्र खराब हो जाता है कि जो मुसलमान लोग हैं उसी को वोट देते हैं, उससे हम लोग का विकास रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो हम लोग जब वो उस तरह पकड़ नहीं बना पा रहे हैं तो हम लोग को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। उस तरह अगर देखेंगे कि पकड़ आप बना लिए तो आने वाला टाइम में हम लोग देंगे उस तरह होगा। तो अगर 20 साल 25 साल कोई सांसद रहे, गिरिडीह क्षेत्र में उसका नाम से बोर्ड ना मिले, ये सब सोचने वाली बात है। जाति मजहब क्या है, हम लोगों को कोई खिलाता थोड़ी ना है, विकास के ऊपर है काम, जाति मजहब से कोई नहीं है। अगर वैसा होगा जाति मजहब से आप लोगों को कोई मतलब नहीं, जाति मजहब से हम लोग उस तरह नहीं है। हम लोग को जो विकास ये नहीं कि हम लोग मुसलमान हैं तो मुसलमान को ही वोट दें, देखते हैं कि काम कौन कैसा कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ वोट दे रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह आगे अगर अच्छा मतलब रहा तो उन्हीं को देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब जब तक उन लोग को भविष्य रहेगा, बेबी देवी अभी तो खड़ी है, जब तक मतलब वो रहेगी तब तक हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अगर उनका बेटा भी खड़ा हो तो उन्हीं को वोट देंगे। ऐसे 20 साल से लगभग गिरिडीह सांसद रहे, बीजेपी रहा, आयसू है, उसका नाम से कहीं बोर्ड दिखा दीजिए, आप घूम रहे हैं ना। डुमरी प्रखंड के परसावेड़ा ग्राम में हम इस वक्त है और हमारे साथ युवा है। कहते हैं जिस गांव का युवा आगे बढ़ेगा वो क्षेत्र डेवलप करेगा, वो देश डेवलप करेगा। तो युवाओं पर जो है विकास टिका रहता है, युवाओं पर एक तरह से कहें भविष्य टिका रहता है, तो युवा ही बेहतर बता सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो गांव है ये AIMIM के जो उम्मीदवार मोबिन रिजवी हैं, ये उनका गांव है और ये जो बस्ती के लोग जो दिख रहे हैं ये सब उनके पड़ोसी हो सकते हैं, उनके आसपास के लोग हो सकते हैं। तो इनसे ही समझते हैं पहले क्या लगता है आपको, क्या करते हैं पहले बताइए। मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या नाम है आपका? परवेज अंसारी। परवेज अंसारी, क्या करते हैं परवेज अंसारी? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? मैं धनबाद से कर रहा हूँ। धनबाद से कर रहे हैं, अच्छा। डुमरी से क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, यहीं से पढ़ के निकला हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बनना चाह रहे हैं? अभी मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए क्या नाम बताया अपना? परवेज जी, ये बताइए हम अभी जिस गांव में है यहाँ से एक उम्मीदवार है जो कि मोबिन रिजवी जिनका नाम है और डुमरी उपचुनाव में वो उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। इस बार क्या लगता है कि आप युवा हैं, एक युवा ही बेहतर बता सकता है, एकदम ईमानदारी से बताइए और सही तरीके से बताइए कि गांव में आपके कितना विकास हुआ है, कैसा चल रहा है गांव आपका? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है यहाँ पे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं बचपन आपका कहाँ बीता? बचपन मेरा बाहर ही में बीता है, यहाँ पे नहीं बीता। यहाँ पर आप कितना समय दिए? बहुत ही कम, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे विकास बहुत हुआ है। हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो के जितना भी कार्य किए हैं सब सफल मतलब पूर्वक हुआ है सब यहाँ पे, और आगे भी होता रहेगा। हमारे स्कूल, हाई स्कूल बना, कॉलेज बना और रोड वगैरह जितने भी है सब उन्हीं का देन है, और आगे भी मतलब यही होगा। पहले हम लोग को पता है गांव था लेकिन बिछड़ा हुआ था, अभी बहुत सारा मतलब सफलता हुआ। चापाकल, नल वगैरह, बच्चे लोग का जो भी भविष्य है वो दिख रहा है कि हाँ आगे क्या होगा। पहले वो दिखता ही नहीं था कि मतलब भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा। पहले क्या होता था कि बच्चे लोग छोटे से ही चले जाते थे मुंबई के लिए, क्योंकि इस तरह का पढ़ाई का यहाँ पे योजना ही नहीं था, स्कूल ही नहीं था, न कुछ रोड का व्यवस्था था कि नहीं बाहर में जाऊँगा पढ़ने के लिए, श्री वगैरह कहीं भी। अभी हर एक चीज़ व्यवस्था हो गया और सबके मन में मतलब पढ़ाई का जागरूकता आ गया कि हाँ मतलब वैसा हम लोग को जो टाइगर जगन्नाथ महतो थे वो हम लोग को ऐसा दिया है, ठीक है, जो काम वो किए बहुत अच्छा किए हैं। ये बताइए, चलिए ये एक बड़ा सवाल आपसे है कि आजसू से या फिर आपका कहें जेएमएम से कोई बड़ा नेता आपके एरिया विजिट किया, कोई मिला हुआ करके आप लोग से बस्ती में विजिट किया हो? नहीं, हमारे नज़र में तो हमेशा से वही रहे टाइगर जगन्नाथ महतो। जेएमएम से कोई आए थे यहाँ पर मिलने जुलने आपसे, आप एरिया विजिट करने के लिए? आप नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई नहीं आए थे? नहीं, मैं तो देखा नहीं अभी तक, लेकिन एक बार आए थे। कौन आए थे बताइए? बेबी देवी कब आई थी? वही 10 दिन पहले आए। बेबी देवी तो चुनाव के लिए आए होंगे ना, उससे पहले कोई नेता आया है जेएमएम का यहाँ पर? नहीं, उससे पहले नहीं आए। उससे पहले आए थे जगन्नाथ महतो, आते थे और जाते भी थे। जगन्नाथ महतो आते थे और जाते थे? जैसे कोई भी काम पड़ता था तो आते थे, या परेशानी रहे या कोई चीज़ भी रहे, दिक्कत। कोई नेता और कोई पार्टी का नेता? नहीं, कोई जानते ही नहीं हम लोग किसी को और किसी नेता को। ये बताइए परवेज जी, आपसे हम पूछेंगे, मोबिन रिजवी जो है AIMIM से खड़े हैं और असदुद्दीन ओवैसी की जो छवि है
तो जहाँ भी वो जाते हैं तो एक कहें अल्पसंख्यक समाज का जो एक हिस्सा है वो उनकी तरफ जाता है, उनसे प्रभावित होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ के जो लोग हैं या फिर यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए यहाँ पर तो अभी ये बोल रहे हैं अभी भाई साहब कि मतलब 2 साल मतलब हमें वोट दिया, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई उपयोग मतलब उसको हासिल नहीं हुआ। हमेशा से उन्हीं को वोट मतलब देते आए पूरा ये गांव समाज, मतलब ये नहीं कि हम लोग मुसलमान हैं तो मुसलमान को ही वोट दें। देखते हैं कि काम कौन कैसा कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ वोट दे रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा उपचार मिला है, बहुत कुछ मिला है, इस वजह से उन्हीं को वोट देते हैं। हम लोग आए हैं और भविष्य में भी देते आएंगे उन्हीं को। जेएमएम को बोल रहे हैं आप देते आएंगे, या जेएमएम से कोई भी खड़ा होगा? एमआईएम को अगर आपको कभी मौका मिले या फिर वो जैसे वादे तो करते होंगे कि हम भी विकास करेंगे, तो आप क्यों नहीं बात मानते होंगे? वो तो बोलते होंगे ना कि हम भी विकास करेंगे, तो भरोसा क्यों नहीं होता? देखिए उस तरह का कभी जागरूकता नहीं दिया है वो लोग, मतलब जिस तरह मतलब होना चाहिए उस तरह नहीं दिए हैं। अगर इंशाल्लाह आगे अगर अच्छा मतलब रहा तो उन्हीं को देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब जब तक उन लोग को भविष्य रहेगा, बेबी देवी अभी तो खड़ी है, जब तक मतलब वो रहेगी तब तक हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अगर उनका बेटा भी खड़ा हो तो उन्हीं को वोट देंगे। अभी कोई और दूसरा पार्टी आए तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोग बहुत कुछ दे चुका है। हम लोग कैसे उन लोग का वादा तोड़ दें? बहुत कुछ दिया है तो उन लोग भरोसे नहीं तोड़ सकते ना। क्या बोल रहे हैं? जैसे आज से 20 साल से लगभग गिरिडीह सांसद रहे, बीजेपी रहा, आयसू है, उसका नाम से कहीं बोर्ड दिखा दीजिए। आप घूम रहे हैं ना, कहीं बोर्ड देखिए उसका नाम से है बोर्ड। 15 साल वो राज किए बीजेपी का और 4.5 साल से अभी ये है। हाँ, अभी तो कहीं नहीं है वैसा, कोई देखने नहीं मिलता है कहीं बोर्ड उसका नाम से, कोई बोर्ड। तो विकास तो अभी तो समझ लेके जगन्नाथ महतो ही कर रहे हैं ना हम लोग को। इससे पहले कोई नेता का विकास नहीं था। उससे पहले लालचंद महतो जो लाइट टूट दिए थे वो विकास किए। मगर 20 साल 25 साल कोई सांसद रहे गिरिडीह क्षेत्र में, उसका नाम से बोर्ड ना मिले, ये सब सोचने वाली बात है। जाति मजहब क्या है, हम लोग को कोई खिलाता थोड़ी ना है, विकास के ऊपर है काम। जाति मजहब से कोई नहीं है। अगर वैसा होगा जाति मजहब से आप लोगों को कोई मतलब नहीं, जाति मजहब से हम लोग उस तरह नहीं है। हम लोग को जो विकास एमआईएम से कोई खड़ा हो गया तो जो एक अल्पसंख्यक समाज था वो उनके तरफ जो है मुड़ जाता था, तो अब वो देखिए एमआईएम का आप बात कर रहे हैं ना, तो मोबिन रिजवी साहब जो है उससे बात कर रहे हैं, उसको 2 बार हम लोग देख चुके हैं। मगर वो सिर्फ वहीं तक के पकड़ है, 20-25 हज़ार वोट लाते हैं, सिमट जाते हैं। और उससे क्या होता है कि हम लोगों का आगे जो कोई भी नेता प्रत्याशी है, जेएमएम या आयसू, उससे भी हम लोग का चरित्र खराब हो जाता है कि जो मुसलमान लोग हैं उसी को वोट देते हैं। उससे हम लोग का विकास रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो हम लोग जब वो उस तरह पकड़ नहीं बना पा रहे हैं तो हम लोग को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। उस तरह अगर देखेंगे कि पकड़ आप बना लिए तो आने वाला टाइम में हम लोग देंगे उस तरह होगा तो। लेकिन अभी तो फिलहाल अभी विकास के है और 1 साल बचा है, देख लेते हैं जो काम अधूरा बचा हुआ है। श्री जगन्नाथ महतो के नेतृत्व जो काम बचा है अधूरा, अगर ये काम हो जाता है, आगे वाला टाइम में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये परसावेड़ा के कुछ युवा थे जिनको आप सुन रहे थे। क्या चुनाव को लेकर के ये लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर गांव के विकास को लेकर के इनका क्या मानना है, क्या सोचना है, ये आप खुद जो है इनकी ज़ुबानी सुन रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि और भी जो प्रखंड है या फिर और भी जितने पंचायत है, ग्राम हैं, जितने भी तबके हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक पहुँचे और आपको उनकी बात, जो जन की बात है, जनमत की बात है, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया।